बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ़ारूक यूसुफ ऑफिशियल। मैं फ़ारूक यूसुफ आपके सामने आज बात करेंगे कुछ सियासी ख़बरों के ऊपर, और आप इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस व्लॉग के आखिर में जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं आप सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। चर्चा है इस वक्त अमेरिका में हुए इलेक्शन का, चर्चा है इस वक्त ट्रंप के इलेक्शन जीतने का, चर्चा है इस वक्त ट्रंप के मुस्तकबिल के अमेरिका के सदर होने का, चर्चा है इस वक्त कि अगर ट्रंप सदर बन के आते हैं तो क्या वो इमरान खान की रिहाई में अपना किरदार अदा करेंगे, क्या वो पाकिस्तान के किसी इंटरनल अफेयर में कोई इंटरवीन करेंगे, कोई दखल अंदाजी करेंगे। क्या ऐसी दखल अंदाजियाँ माजी में होती रही हैं? क्या मौजूदा हुकूमत ही इस पोजीशन में है कि उनकी कही गई किसी बात या किसी तकाजे या किसी शर्त को ना कर सकें, या उनको इनकार कर सकें, या ऐसा कोई एक्सक्यूज दे सकें या भाग सकें? इन तमाम सवालात के जवाब हम ढूंढेंगे आज के इस व्लॉग में। आप जरा ध्यान रखिएगा और सुनिएगा कि हालात असल में जा किस तरफ रहे हैं। मुल्क में इस वक्त दो ताकतें हैं। एक ताकत इमरान खान है और उसके ज़ाहिर है वर्कर हैं, साथी हैं जो उसके साथ हैं। एक तरफ हुकूमत है, हुकूमत ऐसी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे है। हमारे मुल्क में ये बड़ा इस्तेमाल होता है, एक पेज पे है। इस वक्त की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे है। कहा यह जा रहा है कि किसी सूरत इमरान खान को माफ़ी तो मिलने वाली नहीं। कई क्या सरहियाँ की जा रही हैं, कई सवालात उठाए जा रहे हैं, कई दावे किए जा रहे हैं, कई प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। कोई कह रहा है हफ्ते बाद इमरान खान बाहर होगा, कोई कह रहा है 15 दिन बाद बाहर होगा, कोई कह रहा है महीने बाद बाहर होगा, कोई कुछ। लेकिन हालात पर नज़र अगर दौड़ाएं तो आप एक डिफरेंट नतीजे पर पहुंचेंगे। और इस सिलसिले में जो सबसे अहम पहलू है वो मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज इस वक्त हैं क्या। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हुकूमत को परेशान किए हुए हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे पीटीआई खुश है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हुकूमत परेशान है, वो कौन सी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि लोग इतना श्योर हैं कि इमरान खान बाहर आने वाला है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो इस मुल्क की तारीख इस बात की गवाह है। तारीख में तो ऐसे ही होता है। तारीख में तो दो ही अहम किरदार रहे हैं हमारे मुल्क में, एक अमेरिका और एक हमारी एस्टेब्लिशमेंट। अब जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है तो वो तो तकरीबन हुकूमत के साथ एक पेज पे है। एक पेज पे यूँ कहना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत तो एक डमी हुकूमत है। तमाम फैसले तो हम सब जानते हैं कहाँ से हो रहे हैं, और आम तौर पर हमारे मुल्क में कई सालों से वो तमाम अहम फैसले वहीं से होते हैं जहाँ से आज हो रहे हैं, और उनके सामने जो किरदार होते हैं वो आम तौर पर बस उंगलियों पर नाच रहे होते हैं। हत्ता के बदकिस्मती से वो इमरान खान साहब ही क्यों ना हों। दो पार्टियां तो बाकायदा 3-3 टर्म्स 4-4 टर्म्स उनके सामने नाच चुकी हैं, उनकी कठपुतली बन चुकी हैं। इमरान खान साहब एक दफ़ा बने हैं, वो ये मानते नहीं, लेकिन हालात तो यही कहते हैं कि वो भी कठपुतली रहे। बाद में उन्होंने कहा कि मेरी बात नहीं सुनी जाती थी। लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ है कि ये दो ताकतें हमेशा से अपना रोल प्ले करती रही हैं। अमेरिका को आप इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, और एक हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट। हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट असूलन ये सोचती है कि वो
اس ملک کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور ادا کرتے رہیں گے، اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اچھی نیت کے ساتھ اس ملک کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن جب بڑے بڑے کرپشن کے کیسز سامنے آتے ہیں تو عوام کچھ اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ ہر جانے والا یہ کہہ کے جاتا ہے کہ میرا دامن صاف ہے، لیکن جو ہی وہ صاف دامن والا اس عہدے سے ہٹتا ہے تو اس کے دامن پہ داغ ہی داغ نظر آتے ہیں، دامن سیاہ نظر آتے ہیں، سڑکوں پہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں کیونکہ لوگ تو باشعور ہو گئے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا آیا ہے اس نے بہت ساری چیزیں تو اوپن کر دی ہیں، آپ بھاگ نہیں سکتے۔ آپ کے موجودہ وزیر اعظم اس وقت ملک سے باہر ہیں، آپ کے سابق وزیر اعظم، معذرت چاہتا ہوں، جناب میاں محمد نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں، اور ہماری چیف منسٹر صاحبہ بھی ملک سے باہر ہیں۔ وہاں ان کو کچھ نہ خوشگوار واقعات کا سامنا بھی کرنا پڑا، قاضی فائز عیسیٰ کو کرنا پڑا، جنرل باجوہ کو کرنا پڑا، حتیٰ کہ کون ہے جس کو نہیں کرنا پڑا، وہ تمام لوگ۔ ناظرین یہاں ایک بات غور طلب ہے، ذرا وہ ضرور سنتے جائیے گا، ذرا غور کیجئے۔ یہ پچھلے جو 7، 8، 10 سال ہیں، یعنی 2011 سے آنورڈ، ویسے تو 2071 سے بھی آپ 1971 سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں اسپیسیفکلی 2011 سے آنورڈ کی بات کروں گا کہ ذرا غور کیجئے۔ اب اس کو آپ کچھ بھی کہیے، کہنے والے بھی کچھ بھی کہیں کہ جی فوج ساتھ تھی، جی فلاں ساتھ تھا، جی یہ ساتھ تھا، ایک بات تو طے شدہ ہے کہ 2011 سے جو عمران خان کا ستارہ ہے وہ پورے عروج پہ چل رہا ہے۔ جہاں عمران خان کھڑا ہو جاتا ہے وہاں وقت رک جاتا ہے، جہاں عمران خان رک جاتا ہے وہاں سب کچھ رک جاتا ہے، جدھر عمران خان چل پڑتا ہے عوام پیچھے چل پڑتی ہے۔ حکومت اور حکومتیں تمام ہتھ کنڈے استعمال کر چکے، لیکن وہ پارٹی تو کہیں نہیں جا رہی، اس کی مقبولیت میں تو دن بدن اضافہ ہوا۔ یہ حیران کن بات ہے۔ جو بندہ عمران خان کو چھوڑ کے گیا، آپ آج لکھ لیجئے، پینسل سے لسٹ بنائیے، یہ لوگ عمران خان کے ساتھ گئے اور وہ کہاں گئے، اور یہ نئے چہرے عمران خان کے ساتھ آئے اور وہ کہاں کہاں آ کے کھڑے ہیں۔ تو اس کو میں یوں کہوں گا کہ میرے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ بیٹا، جب کسی شخص کا مقدر کا ستارہ عروج پر ہو، چمک رہا ہو، تو اس کے رستے میں مت آؤ، کیونکہ وہ کچل کے گزر جائے گا۔ اور ایسی ہی کوئی صورتحال اس وقت عمران خان کے ساتھ 12-14 سال سے چل رہی ہے۔ جو بھی ان کے رستے میں آیا وہ کچلتے ہوئے آگے گزر گئے، اور ابھی بھی حیران کن طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ٹوٹیں گے، وہ بلبلائیں گے، وہ بھاگیں گے، وہ معافیاں مانگیں گے، وہ نشے کے بغیر نہیں رہ سکیں گے، اور وہ سب کچھ جھوٹ ثابت ہوا۔ انہوں نے کسی سے کوئی نشہ نہیں مانگا، ہو سکتا ہے پیتے ہوں گے جی نشہ، لیکن کسی سے مانگا تو نہیں باہر۔ انہوں نے کسی سے باہر جانے کے لیے بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ سختی سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں تو ادھر ہی ہوں۔ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا۔ وہ اس دوران ہسپتال بھی نہیں گئے، میں بیمار ہوں، میرے دانت چیک کروائیے۔ ان سے کچھ اور بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ملی، قرآن پاک ملے، تلاوت ملی، ان سے کتابیں پڑھتے ہوئے ملے، لکھتے ہوئے ملے، خوش باش ملے، ایکسرسائز کرتے ہوئے ملے۔ بھائی کیا آدمی ہے، واہ بھائی کیا آدمی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہی از میچ لیس، رائٹ ناؤ ہی از میچ لیس۔ ہماری یہ استدعا ہے، اب اس کو فارچونیٹلی کہیے یا انفارچونیٹلی کہیے، کہ طاقت کا جو سارا کھیل ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں ہے۔ وہ چاہے گی تو چیزیں اس طرف چلیں گی، ورنہ شاید مشکل ہوں گی، کیونکہ عوام ہماری تو ایسی ہے نہیں۔ چند ایک لوگ ہیں، نکلتے ہیں، جذباتی ہیں، لیکن وہ منظر نہیں ہو پاتا جس سے کہ حکومتیں چینج ہوں اور اس ملک میں جمہوریت مضبوط ہو۔ تو اس یہی وجہ ہے کہ عمران خان ایک عرصے سے بغیر کسی جرم کیے بند ہے جیل میں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کی وائف
जेल में थी, बहनें जेल में थी, भांजा जेल में था। तो जिस जिस तरह के मसाइब उनको देख सकते थे वो सब उनका उन्होंने सामना किया और दलेरी के साथ किया। ये बड़ी बात है। इस चीज़ ने उनकी वो गिरी हुई साख, जब वो हुकूमत में थे और उनके आखिरी दिन चल रहे थे और जब उनका ग्राफ शोहरत का बिल्कुल एन ग्राउंड पे आ चुका था, तब किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि उसके बाद सबको पीछे छोड़ गया। उसने उसके बाद जो कदम भी उठाया, उसकी डायरी उठाई भी उसके काम आ गई। उसका खुद को प्ले बॉय तस्लीम करना भी उसके काम आ गया। उसने जो कहा वो उसके हक में बेहतर गया, उसके खिलाफ किसी ने कुछ कहा वो उसके हक में गया, हत्ता कि हर चीज उसके हक में ही जाती गई। अब यहाँ कोई फोर्स उठे और उसको कत्ल कर दें तो अलग बात है, वरना ये तो अब एक क्लियर कट लिखा जा चुका है कि इस मुल्क की अवाम उसको बाहर निकाले, अल्लाह ताला की ज़ात कोई असबाब पैदा करे, मौजूदा हुकूमत के साथ उनके कोई ऐसे मामलात बने या ट्रंप इंटरवीन करे। लेकिन इमरान खान तो बाहर आने वाले हैं और जो ही वो बाहर आएंगे, अब वहाँ दो सूरतें होंगी, या तो असेंबली में ही अदम एतमाद करवा के कोई ताकतें हैं जो जतवाती रही हैं दूसरों को, इस दफ़ा इन्हें भी जतवा सकती हैं। वहाँ फिर इमरान खान क्या रोल प्ले करेंगे, एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान बाहर आएंगे तो नया इलेक्शन होगा, और अगर नया इलेक्शन होता है और वो फेयर इलेक्शन होता है तो उसमें इमरान खान की पोजीशन क्या होगी और दूसरी पार्टीज की पोजीशन क्या होगी अगर वो इलेक्शन साफ और शफाफ होता है। और तीसरी जो अहम चीज, जैसे मैं शुरू में ही अर्ज किया था कि आखिर में आपको बताऊंगा, वो फैक्टर अब बन गया है ट्रंप फैक्टर। ट्रंप के साथ भी अब दो मामलात हैं। एक ही वक्त में ट्रंप दो लोगों का बहुत करीब रह चुका है, एक इमरान खान के और एक मोदी के। मोदी के कुछ इस तरह से कि मोदी वहां जाके एक बहुत बड़े जलसे से खिताब करके हिंदुओं के और उनसे अपील कर चुका था ट्रंप के लिए वोट करने के लिए, जो इलेक्शन वो हार गया वैसे, जिसमें मोदी के ऊपर भारत में बहुत तनकीद भी हुई, लेकिन वो इलेक्शन ट्रंप हार गए। ये भी कमाल बात है कि दरमियान में एक टर्म गुजरने के बाद ट्रंप ने दोबारा इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने का सोचा और वो इलेक्शन जीत भी लिया। ये हैरानकुन बात है। अब जो इंतजार है वो ये है कि कब वो इक़्तिदार संभालते हैं, नंबर वन। नंबर टू, क्या वो वाकईतन उनके लिए, अमेरिका के सदर के लिए, अमेरिका जैसी ताकतवर मुल्क के ताकतवर सदर के लिए जिसके पास दुनिया में इतने मसाइल हैं फेस करने के लिए, क्या ये मामला इतनी अहमियत रखता है कि वो किसी एक मुल्क को कहें कि आप अपने मौजूदा अपोजिशन लीडर या सबसे मकबूल जमात के लीडर को जेल से निकालिए, और उसके लिए वो क्या क्या शराइत रखेंगे, किस तरह की पाबंदियां लगाएंगे, किस तरह से प्रेशराइज करेंगे, और उस प्रेशर को हमारी हुकूमत किस तरह से फेस करेगी, और उसमें हमारी हुकूमत अपना नैरेटिव क्या बिल्ड करेगी कि क्या करने जा रहे हैं और वो कैसे मुमकिन होगा। और अगर वाकईतन ट्रंप इंटरवीन करते हैं और ऐसी कोई बात है कि इमरान खान के साथ कोई उनके दोस्ताना ताल्लुकात थे, तो फिर याद रखिए इमरान खान को इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात तो तय है। लेकिन अब आइए मजीद एक पॉइंट, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि दो बातें आपको बताऊंगा, अब दूसरी बात सुनिए। एक ऐसी खुफिया ताकत भी सुनने में, खबरों में क्या सराहियाँ हो रही हैं कि इमरान खान को कोई स्पिरिचुअली कह लीजिए या उसको कुछ भी नाम दीजिए, उनको इक़्तिदार में लाने के लिए एक रोड मैप तय कर लिया गया है, और उस रोड मैप के तहत अनकरीब इमरान खान इक़्तिदार में होंगे। तो ये जो सारी की सारी गेम है, इसमें हर जगह, हर मोड़ पर, हर कोने पर, हर किनारे पर आपको इमरान खान नजर आता है, जीतता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, और
परेशान और बौखलाई हुई आपको महसूस होती है मौजूदा हुकूमत, जो कि एक दफ़ा इस मुल्क में 2/3 मेजॉरिटी भी हासिल कर चुकी है। एक जमात जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इस मुल्क की पहली अवामी जमात थी, पीपल्स पार्टी, एक ऐसी जमात जो कराची की करता धरता हुआ करती थी, वो जमात थी। उधर अल्ताफ हुसैन भी ऑफर कर चुके हैं। ये बड़े हैरानकुन फिनोमिनाज हैं, नाजरीन ज़रा ध्यान रखिएगा इनके ऊपर, कि फजलुर रहमान भी इधर आके खड़े हो गए, जिसके बारे में पीपल्स पार्टी पीटीआई इल्ज़ाम लगाया करती थी मौलाना डीजल के, और ये कहा करती थी कि ये इन लोगों के साथ बिके हुए हैं। वो कहते हैं कि मुझे क्या बड़ी से बड़ी ऑफर नहीं की गई, लेकिन मैंने कबूल नहीं किया, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस मुल्क में अब तब्दीली आनी चाहिए, हकीकी तब्दीली आनी चाहिए, हकीकी जमहूरियत आनी चाहिए, और उसको इक़्तिदार मिलना चाहिए जिसको अवाम इक़्तिदार देती है। ये इंटरवेंशंस नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा उनका दिलेराना इक़दाम है, जिसकी वजह से उनकी शोहरत में और उनके जो ग्राफ है उसमें बहुत बेहतरी आई है। हैरानकुन तौर पर महमूद खान अचकज़ई, जिसके बारे में भी हुकूमत कहा करती थी इमरान खान की और इमरान खान की पार्टी कि वो नवाज शरीफ के बहुत करीबी हैं, वो भी उनको छोड़ के चले गए और वो भी अपोजिशन में बैठे हैं, और वो भी इमरान खान के बिहाफ के ऊपर हुकूमत के साथ जो है वो हमें मुज़ाकरात करते हुए नजर आए। फिर मैंगल साहब छोड़ के चले गए। यानी एक हैरानकुन सूरत हाल पैदा हुई इस इलेक्शन के फौरन बाद, जो कभी नहीं देखेगी मुल्क की 70 साल तारीख में। इस तरह नहीं देखा गया कि इस तरह से भी कोई कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होते हैं। वो सारे हक़ाइक़ अपनी जगह, एक खुफिया ताकत जिसको आप कोई रूहानी ताकत कह सकते हैं, वो इमरान खान को लाने के लिए रोड मैप तय कर चुकी है। ये हकीकत भी अपनी जगह। ट्रंप अगर सदर बनता है और वाकईतन इमरान खान के साथ उसके कोई दोस्ताना ताल्लुकात थे, उस सूरत में भी इमरान खान सदर बनते पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म बनते हुए हमें फील होते हैं, हमें समझ आते हैं। अवाम जिस तरह से उकताई हुई है, महंगाई की सताई हुई है, अगर वोटिंग होती है तो कोई सूरत नहीं कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी ना लें और एक ताकतवर वज़ीर आज़म बन के सामने हैं। ये हालात भी अपनी जगह हैं। तो अगर देखा जाए तो चारों तरफ से हुकूमत इस तरह से बौखलाई हुई और इस तरह से ट्रैप्ड है कि उनको समझ नहीं आ रही कि उनके पास निकलने का रास्ता क्या है। अब वो सेफ पैसेज मांग रहे हैं, अब वो सेफ पैसेज चाहते हैं जिससे वो निकल पाएं, क्योंकि इमरान खान को मारे बगैर उनके पास कोई हल नहीं है। और इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि अगर मुझे कुछ होता है, मुझे मारा जाता है, तो उसके जिम्मेदार नून लीग और उनकी हुकूमत होगी। तो पीटीआई और उसके चाहने वालों के लिए ये एक खुशखबरी है कि हर हवाले से, हर तरफ से इमरान खान के वापस एक तो रिहा होने की और दूसरा वापस इक़्तिदार में आने के चांसेस बढ़ते बढ़ते 90-95% से क्रॉस कर चुके हैं। अब जो थोड़ा बहुत मैटर रह गया है बाकी, वो है कि एस्टेब्लिशमेंट कैसे मानती है। तो अगर अमेरिका चाहता है, अगर ट्रंप चाहता है, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का मान जाना भी कोई बईदस के आस नहीं है। इस सूरत में इमरान खान इक़्तिदार में आ सकते हैं। यहाँ से एक मुश्किल सिचुएशन शुरू होगी। वंस अगेन फिर इमरान खान साहब खड़े हो जाएंगे आके मुश्किल सूरत हाल में, कांटों की स्टेज पे। मुल्क दलदल में फंसा हुआ है, जो मुल्क के मुआशी हालात हैं तबाह कुन है, मुआशरा तबाह है, हमारा फाइनेंस तबाह है, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारे अगर कोई एक ऐसी चीज़ नहीं जो दुरुस्त सिमत में नज़र आती हो। वो के चंद एक बयानात ज़रूर नज़र आते हैं जिस स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा महंगाई कम हुई है, जो हम तक अभी तक नहीं पहुंची। तो पीटीआई वालों के लिए ये बहुत पॉजिटिव और साइन है कि उनके महबूब कायद अनकरीब ना सिर्फ रिहा होने को हैं, बल्कि वो इक़्तिदार में वापस आएंगे और एक मुश्किल सिचुएशन को वो इसको हैंडल कैसे करेंगे और इस मुल्क को इस दलदल से कैसे निकालेंगे, इसका हम सबको इंतज़ार है। हम देखते हैं कि वक्त उनको क्या करने का मौका देता है। हम सब उम्मीद करते हैं
اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے شیئر کیجئے گا, اسے لائک کیجئے گا, اگر کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ کیجئے گا, ہماری ہیلپ کیجئے گا کہ ہم اپنی بات آپ تک پہنچاتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ویلاگ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. کل کے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی اور سیاسی موضوع پر. اللہ حافظ.